क्वेश्चन ये है सॉल्व फॉर एक्स। बताओ यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो कुछ कर सकते हैं क्या? यस सर, कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग स्क्वायर है क्या? चलो पहले वाले को थोड़ी देर के लिए भी स्किप करें, नीचे वाले पे आएँ। क्लियर है? थोड़ी देर के लिए स्किप करें, बस नीचे वाले पे आएँ और नीचे वाले का सलूशन क्या बता सकते हो? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सर, यहाँ पे 10 को इधर भेजेंगे? क्लियर है? तो क्या आ जाएगा बताओ भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100। 10 टू द पावर 2 दैट इज 100। तो यहाँ से क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे? क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, बताएं वैल्यूज कितनी आ रही? क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, बताएं वैल्यूज कितनी आ रही है? सोलह और माइनस 4 आ रहा है। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 16 और -4 ये आ रही है। अब देखो यहीं पे बच्चे बोल देते हैं 2 सोल्यूशन आएगा इसका, लेकिन हमेशा अगर लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो जब भी एक्स की वैल्यू आएगी तो क्रॉस चेक करेंगे। हमेशा क्या करेंगे? क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक इसलिए करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं एक्स की वैल्यू के लिए किसी के लिए निगेटिव आ रहा हो। बोलो, अगर ऐसा होगा तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या दोनों वैल्यू उठा के चेक करेंगे? बिल्कुल चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे उठा के चेक करो। 16 रखोगे कितना आएगा भाई? 256 माइनस 12 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 16, 16 दूना 32, 2 कितना आ जाएगा? 192 प्लस 36। क्लियर है? तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो शायद ग्रेटर देन 0 पाओगे, कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो, अरे बोलो भाई, पाओगे ना? सॉल्व कर लो, एग्जैक्ट सॉल्व करके बता दो। वैसे 2 के बराबर ही आने वाला है, ये 100 आ रहा होगा मेरे हिसाब से। चेक करो, 100 ही आएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि सोल्यूशन है ना, तो यहाँ पे जाहिर है इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। बोलो, अब -4 रखो, -4 रखोगे कितना आएगा भाई? 16 48 प्लस 32, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो, ये भी 100 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ दोनों पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर सोल्यूशन की बात करेंगे तो 2 सोल्यूशन आएंगे। और कौन कौन से सोल्यूशन आएंगे? तो एक्स इक्वल टू 16 आएगा और क्या आएगा भाई? -4। बोलो भाई, एक्स इक्वल टू 16 आएगा और क्या आएगा? -4। ठीक है, तो नोट करें इसको। और थर्ड सवाल पे चलें। फर्स्ट वाला अभी थोड़ी देर के लिए बस स्किप करें। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से सॉल्व करके बताएं आंसर कितना आएगा, जल्दी। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इसका भी बेस 2 बनाएं तभी कुछ हो पाएगा? ठीक है, इसका भी बेस क्या बनाए? 2 बनाए और इसको इधर लाएं, फिर वहाँ से कुछ करो, कुछ होगा।
-4 और 6। एक बार क्रॉस चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी पे लफड़ा आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी पे लफड़ा आ रहा है सर? किस पे? 6 पे मामला गड़बड़ है, तो सिर्फ x = -4 ही इसका क्या होगा? सलूशन होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? बोलो, कर पाए? क्योंकि अगर जैसे भाई 6 रखोगे तो बुरा नहीं मान जाएगा लॉग? बोलो, अगर बुरा मान गया तो इसका मतलब 6 इसका सलूशन नहीं होगा, क्योंकि लॉग के अंदर की क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं। हमेशा मतलब हमेशा यही करना है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जिससे तुम डायरेक्ट बता पाओ। हमेशा क्रॉस चेक जरूर करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करते समय, जो x की वैल्यू आएगी उसको क्रॉस चेक जरूर करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं सर फर्जी का सलूशन निकाल रहे हैं। सॉल्व कैसे करोगे भाई बताओ इसको? ऊपर वाला सवाल लिख लिए हो ना? चलो यहीं पे छोटा सा सॉल्व कर देता हूँ। देखो जब 2 स्क्वायर लिखोगे बाहर आएगा तो हाफ होगा और 1 कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो आएगा क्या? log ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 4 - x, और इसको जब इधर लाओगे तो प्लस ऑफ log ऑफ -2 - x = 4। दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बोलो, तो यहाँ से x - 4 इंटू x + 2 = क्या आ जाएगा? 4। इसी को सॉल्व कर लो तो यहाँ से क्या आएगा भाई बताओ? x² माइनस x कहाँ पे? ओह हाँ, ये 2⁴ हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, ध्यान से सॉल्व कर लो। तो x की वैल्यू एक आएगी आपकी, क्या क्वाड्रेटिक बनेगा? x की वैल्यू आएगी -4 और x की वैल्यू क्या आएगी? 6। तो यहाँ पे 6 वाला रिजेक्ट हो जाएगा, -4 वाला क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आओ इस फर्स्ट वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। समझ में आए भाई कि लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करते समय जरूर ध्यान देंगे, जो इसकी वैल्यू निकालेंगे उसको क्रॉस चेक करेंगे रख के। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत सलूशन निकाल लिए हैं? बोलो, अगर गलत निकाल लोगे तो उसको तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे सवाल बहुत पूछे गए हैं, हर साल पूछे जाते हैं भी। आ रहे हैं प्रॉब्लम्स में जो आए हुए सवाल हैं और गलतियाँ करते हैं बच्चे। देखो यहाँ पे log ऑफ 10x² माइनस था या इक्वल टू था? ये था ना। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो log स्क्वायर 10 बेस x बेस 10 प्लस इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 10 बेस x + 1 = log स्क्वायर 10 बेस 2। बोलो, लिख सकते हैं? ये कुछ लिखा हुआ अगर बहुत गौर से देखो तो क्वाड्रेटिक नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ log ऑफ x बेस 10 + 1 का होल स्क्वायर = log स्क्वायर 10 बेस 2 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, यही लिखा हुआ है क्या? बोलो, यही लिखा हुआ है क्या? यही ना लिखा हुआ है? तो यहाँ से क्या इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि सर log ऑफ x बेस 10 + 1 की वैल्यू आएगी ± log ऑफ 2 बेस 10। ठीक है, तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ ओपन करेंगे। बोलो, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा? सवाल लिख लिए हो? नहीं लिखे हो तो लिख लो, सवाल लिख लो, क्वेश्चंस नोट करें। मज़ेदार टॉपिक है ये, यहीं से सवाल बनना तय होता है। JEE में अभी पूछा गया है 2022 में इसके सवाल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आए हो? कहाँ तक किए हो? 30 तक पूरे 118 का 118 मतलब 118 पूरा करना। हाँ, एक्सेप्शन इसीलिए तो कह रहा हूँ, करके आओ फिर बताऊँगा ना कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आता है। 118 मतलब 118 पूरा करके, जैसे मैंने बताया है। फिर मैं कल करके आओ उसका कहाँ कहाँ देखो बहुत जगह आता है। पहला चीज़ तो आपका यहाँ आ जाएगा कॉपर AG AU, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। क्रोमियम में भी आता है। अरे क्रोमियम तो इधर आएगा ना, क्रोमियम का भी आएगा, और उसके नीचे जो आएगा आपका ये तीनों उसमें भी आएगा, क्योंकि वो क्या होंगे? हाफ फिल्डेड में जाएंगे सब। नहीं, और भी होते हैं, 1-2 F ब्लॉक में होते हैं, लगभग करीब 10-12 के आसपास होते हैं जिसमें एक्सेप्शन आता है। वैसे एक्सेप्शन जनरली क्रोमियम और कॉपर और AG AU को छोड़ के बाकी पूछा नहीं जाता है। क्लियर है? बाकी FD ब्लॉक पढ़ोगे तो उसमें बता दिया जाएगा। बाकी ये ज़रूर एक बार लिख के एक बार ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आए। रिकॉर्डिंग चल रही है।
चलो हो गया। अरे भाई हो गया सवाल, बोलो। यहाँ से एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। आओ पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे, परेशान ना। देखो यहाँ पे एक बार प्लस के साथ। हाँ पेपर एनालिसिस होगा, काहे परेशान हो, थोड़ा समय दो मुझे। लॉग ऑफ एक्स बेस 10 प्लस 1 इक्वल टू, क्या एक बार लॉग ऑफ 2 बेस 10 के साथ प्लस के साथ खोलेंगे और एक बार माइनस के साथ? तो अगर प्लस के साथ खोलेंगे तो एक बात बताओ मुझे, देखो इधर गौर से, इधर देखो यहाँ पे, क्या लॉग ऑफ एक्स बेस 10 इसे लिख सकता हूँ मैं लॉग ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस 10, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? बोलो भाई। तो ये क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 10 बेस 10x, बोलो। और ये क्या और लिखा हुआ, लॉग ऑफ 2 बेस 10। तो क्या है, दोनों बराबर होंगे, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/10। ऐसे माइनस के साथ एक बार ओपन करेंगे, काहे का 100, दोनों तरफ log 10 है, दोनों तरफ log 10 है भाई, 1/5 आएगा सॉरी। अब माइनस के साथ ओपन करोगे तो log ऑफ x बेस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 बेस 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे आप तो log ऑफ यहाँ पे जो 10x बेस 10 आएगा वो log ऑफ 10 बेस हाफ के बराबर आ जाएगा, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा, बोलो। तो यहाँ से 10x बराबर क्या आएगा 1/2, x बराबर कितना आएगा 1/20, ठीक है। तो यहाँ से दो सोल्यूशन आएंगे, x इक्वल टू 1/5 एंड x इक्वल टू 1/20, दोनों पॉजिटिव हैं, इसीलिए कोई शक वाली बात ही नहीं है कि समस्याएं आ सकती। बाकी तुम्हें लगता है तो क्रॉस चेक कर सकते हो, तुम रख के आंसर सेम आएगा। आ रहा है समझ में बेटा? नोट कर लो और आगे बढ़ो, आगे बढ़े। और लॉगरिथम की क्वेश्चन देता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर वाले सवाल पहुँचता हूँ, देखता हूँ निपट जाते हुए निपटा पाते हैं। हो गया? आओ एक और सवाल करें इसमें। नाइन टू द पावर 1 प्लस लॉग एक्स, 9 to the power 1 plus log x minus 3 times of 1 plus log x minus 3 times of 1 plus log x minus 210 is equal to 0, minus 210 equal to 0, where base of log is 3, where base of log is 3। यहाँ पे जो log लिखा हुआ उसका बेस क्या है 3, where base of log is, अगर कुछ नहीं दिया होगा तो log का मतलब बेस ई समझेंगे, बेस 10 समझेंगे, और ln लिखा हुआ ln तो बेस ई समझेंगे। बताओ भाई सॉल्व फॉर एक्स कैसे सॉल्व करेंगे बताएं। हाँ नहीं सिर्फ एल और एन लिखा हुआ है, जैसे ln3 लिखा हुआ है ln3, तो इसका मतलब ये समझोगे कि log ऑफ ई बेस 3 लिखा हुआ है। अभी आगे सवालों में आएंगे तो उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। बिल्कुल जितनी चीज़ें तुम सोच सकते हो सब सोच लें, उसके बाद जवाब दें।
बनाएंगे यार, ऐसा लगता है कि इस वजह से मतलब जैसे प्लस मिलेगा यहाँ पर। क्या अगर प्लस मिलने लगा तो फिर सी यहाँ बनता, सी यहाँ बनता, तो फिर बनाया। ऐसे कैसे कह सकते हैं? आओ देखो, लग रहा है तुमसे ना हो पाएगा। देखो यहाँ पर क्या ऐसे लिख सकते हो, 3 स्क्वायर यानी 2 + 2 log x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 + log x माइनस 210 = 0। इतना क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? क्या इसे मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ x माइनस 210 = 0। बताएं, अगर बेस 3 है, पहले ही बोल दिया है, अगर बेस ऑफ log इज़ 3, तो जाहिर सी बात है इसको x स्क्वायर लिख सकता हूँ टोटल। तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 210 = 0। 3 कॉमन कर लो तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 × 7 = 70। फैक्टर कर लें, आंसर बताओ। चेक करेंगे, फैक्टर कर लें और आंसर बता दें। बिल्कुल क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक करने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे। क्रॉस जब भी सॉल्यूशंस आएंगे, अगर एक भी सॉल्यूशन आता है तो उसका भी क्रॉस चेक जरूर करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते, कैसे? वो इंटरचेंज कर जब पावर में जाता तो इसको आगे करके उसके हाथ से, तो उससे क्या फ़ायदा पाओगे? लेकिन बड़ा अजीब उससे है। क्या? हाँ, तो वही बात है ना कि मामला गड़बड़ा जाएगा ना तुरंत। तो इसको सिंपल से एकदम सॉल्व करें, ठीक है? बिल्कुल क्रिटिकल ना बनाए प्रॉब्लम्स। एडवांस 2018 का सवाल करवाता हूँ तुम्हें मैं, देखता हूँ तुम्हारे अंदर है दम। एडवांस 2018 का सवाल तुम्हारे बोर्ड पे आने वाला है। इस बार पेपर बहुत ठीक ठाक था भाई, टफ नहीं था मैथ्स का। इससे टफ तो हमारे 2017 वाले पेपर में। अरे फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? फैक्टर से सिंपल सा आना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। आठ सौ 41 इसका स्क्वायर 210 के फैक्टर नहीं हो रहे हैं क्या, कि ऐसा हो फैक्टर की x आ जाए? 441 का तो 21 होता है ना, 441 का 9 से 40 होता है, 8 से 40 नहीं, 441 होता है 21 का। तो फिर हो तो गया स्क्वायर। 841 आ रहा है क्या? अरे भाई इसके फैक्टर देखो, फैक्टर हो सकते हैं 210। अब ये सब करवाओगे? तो हो रहा है तो इतना काहे क्रिटिकल बना रहे हो? 5 या 15, 7 गुना 14 हो गए, निकाल लो। इतना क्या है, स्क्वायर निकाल लो। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि x की वैल्यू निगेटिव, और x की वैल्यू निगेटिव तो नहीं आ रही भाई। तो वो वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x निगेटिव नहीं रख सकते। तो पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट होगा, निगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा। हो गया? तो यार समझ में आया भाई कैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करें? अभी बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है, परेशान बिल्कुल नहीं हो, ठीक है? एक एक करके देखेंगे। हैं? बता, x की कौन सी वैल्यू आई? बिल्कुल, x की कौन सी वैल्यू आई? निगेटिव आई? क्या आई? x की कौन कौन सी वैल्यूज आई? 14/3 आ रहा है, -5। तो -5, तो x की वैल्यू क्या -5 रख सकते हो क्या? x की वैल्यू -5 रख सकते हो क्या? डोमेन चेक करना है, डोमेन, ठीक है? तो -5 नहीं रख सकते हो ऊपर।
अब ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम में मत तो माइनस में थोड़े 3 आ रही है प्लस अल्फा आ रही है। अरे भाई अब इसके ये प्रॉब्लम तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अरे छोटी छोटी चीज़ों पे जब उलझोगे तो कहाँ से तुम यही तैयारी कर पाओगे। लॉग ऑफ 2 बेस लॉग ऑफ 9 बेस 2 नहीं आ रहा तो बताओ, मैं बताता हूँ। 7 ये एडवांस 2018 का सवाल है भाई। 1/2 7 लॉग ऑफ 4 बेस 7 क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, फाइंड वैल्यू ऑफ दैट। एडवांस 2018 इसकी वैल्यू फाइंड करनी। बहुत आसान सा सवाल है, अगर मन की आंखों से देखोगे तो तुरंत तुम्हारे ये जो 9 है, एक सेकंड थोड़ा सा समझेंगे, ये इसके पावर में है, ठीक है। ये लॉग ऑफ 9 बेस 2 के पावर में ये 9 के पावर पे नहीं, 9 की पावर है। लॉग ऑफ 9 बेस 2 का होल ब्रैकेट लगा हुआ है भाई, समझ रहे, ब्रैकेट लगा हुआ है। का पावर होगा 7 की पावर में लिखा हुआ 2018 एडवांस। नहीं सोच पाओगे, वादा है तुमसे, आओ, क्योंकि अभी तो तुमने शुरू किया है। देखो यहाँ पे आओ, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। लॉग ऑफ 9 बेस 2 टू द पावर। अच्छा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, गौर से मन की आंखों से अपने देखना, तुरंत समझ में आएगा तुम्हें। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 9 लॉग ऑफ 2 बेस 9 बेस। बताओ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। इंटू क्योंकि बेस ही चेंज किए हैं। 7 इसमें लिख सकता हूँ हाफ लॉग ऑफ 7 बेस 4 बेस 7। बताओ, इसमें भी शक नहीं होनी चाहिए। बेस लॉग 9 बेस 2 आ गया है, कोई समस्या है क्या इसमें? बोलो। अरे भाई साहब ये बताओ, ये लॉग ऑफ 2 बेस 9 बेस 2 लिखा हुआ था, तो क्या मैं इसे ऊपर जब ले जाऊंगा तो ये बेस में आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। क्लियर है। और ऐसे यहाँ पर होगा कि जब ये ऊपर जाएगा तो हाफ लॉग ऑफ 4 बेस 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 बेस 4 था। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो ऐसा किया क्यों, क्योंकि ये और ये बराबर होते हैं। याद करो, ये और ये बराबर होते हैं, तो क्या आंसर एस टी यही आ जाता है? बोलो। अरे आंसर भाई यही ना आ जाता है। कितना आ जाता है? ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, दैट इज 4 इंटू ये देखो, ये ऊपर जाएगा, रूट में लगेगा, क्या ये सेम है? तो आंसर 2 आएगा। आंसर कितना आएगा? 8। सिंपल। बोलो, एडवांस का सवाल है ये, सिंपल सा। 4 नंबर ऐसे ही दे रहा था, लेकिन अगर सोच पाओगे तो ले लोगे, नहीं सोच पाओगे नहीं ले पाओगे। आई बात समझ में? बोलो। अरे भाई ये सोचो, बेस अगर ये है तो बेस ऊपर यही बनाएंगे तभी ना कुछ काम हो पाएगा। अगर बेस ये है तो बेस ऊपर बनाना पड़ेगा, तभी तो कुछ काम हो पाएगा, नहीं तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ 7 है। हाँ, एक बार दोबारा समझा दें। आओ देखो यहाँ, देखो ये लिखा क्या हुआ है, लॉग ऑफ 9 बेस 2 टू द पावर दैट। ठीक है, मैं करने क्या जा रहा हूँ, ध्यान समझना। लॉग ऑफ 9 बेस 2 इंटू, देखना ध्यान से, सॉरी पावर में, इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, इस वाले क्वांटिटी को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो अगर ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो ये बेस, ये वाला आगे लॉग के आगे वाली क्वांटिटी कहाँ जाएगी? बेस में आ जाएगी। बोलो। अरे भाई ये लॉग ऑफ 2 बेस ये लिखा हुआ है, जैसे लॉग ऑफ m बेस n लिखा हुआ है, तो अगर मैं नीचे ले जाना चाहता हूँ तो लॉग ऑफ m बेस n ना हो जाएगा? तो वही चीज़ लॉग के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो लॉग के अंदर लिखा हुआ है तो यहाँ पे लॉग ऑफ भी किसके बेस में? यहाँ चला जाएगा लॉग ऑफ 9 बेस 2, और यहाँ क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 2। अब बेस बराबर है, 2 को इधर भेज दो। बोलो, बेस बराबर है, आंसर क्या 4 ना आएगा? ऐसे यहाँ पर जब उसको ऊपर ले जाओगे तो हाफ लॉग ऑफ वही चीज़, यहाँ पे 7 यहाँ आएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। बेस सेम है, ये रूट लगाओ तो क्या इंटू रूट 4 आएगा। आंसर कितना आएगा? 8। सिंपल। बोलो, आया समझ में? नहीं आया? नोट कर लें।
2013 एडवांस का सवाल करें। इरेज करो इसको। देखो उसके प्रॉब्लम पूछने का तरीका कैसे होता है, कैसे पूछता है, उसकी सोच को अपनी सोच बनाएं, फिर देखो सोचने में कितना मज़ा आता है। तुम लोग पहले तो लॉग लिखना सही से सीखा करो। लॉग ऑफ, यहाँ पे थोड़ा जी बड़ा बनाओ, बेस 2 बेस 9 ऐसा लिखो, नहीं तो कन्फ्यूज रहोगे हमेशा। 9 को थोड़ा सा उसके सटा के लिखो कि 9 बेस 2, ठीक है, ताकि थोड़ा सा देखने में तुम्हें अच्छा लगे, समझ में आए कि लॉग 9 की वैल्यू निकाल रहे हैं विद बेस 2, ठीक है। बोलो हो गया क्या? थोड़ा सा सवाल इधर उधर किया, फैल गए। आया समझ में? दोबारा फिर समझाओ एक बार और तो नहीं समझाना है ना भाई, हैं? एक बार और तो नहीं समझाना। सर ये 4 बस कहाँ जाता है? कौन सा 4? ये 4 कहाँ से आया? अरे भाई ये बताओ मेरे कमकल की चाय की पत्ती कि 4 टू द पावर लॉग ऑफ 8 बेस 4 लिखा हुआ है, इसका आंसर ये बताओ। x टू द पावर लॉग ऑफ x बेस a लिखा हुआ है, इसका आंसर कितना आता है? a आता है। तो बेवकूफ़, यहाँ पे लॉग ऑफ 2 बेस 9, लॉग ऑफ 9 बेस 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 है ना लिखा हुआ है, तो दोनों का बेस सेम है, तो आंसर भाई ये ना आएगा। क्या क्या आना चाहिए? आंसर लॉग 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर तो बताओ ना, लॉग a आना चाहिए फिर तुम्हारे हिसाब से। अरे भाई चलो ये बेस चेंज कर सकते हैं, तुम लोग अभी भी नहीं समझोगे। आओ आओ आओ, आओ। ये तो पता है ना कि आपस में बेस चेंज कर सकते हैं, ये आपस में चेंज कर सकते हैं ना, ये चीज़ें, ये दोनों चेंज कर सकते हैं आपस में। तो चलो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? लॉग ऑफ 9 बेस 2 आएगा, ये आंसर 1 हो जाएगा, आंसर 4 है ना आएगा। अरे भाई बोलो, बस हो गया ना, ख़त्म, टाटा बाय बाय। इरेज करें? काफ़ी सरल है भाई। ऐसे सवाल मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो तुम। ये सवाल पूछता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ऐसे 8 12 15 नंबर तो ऐसे ही होते हैं, 4-5 सवाल जो तुम कर सकते हो, वही तो अपना सवाल होता है, वही तो नहीं छोड़ना है। बाकी आगे का तो हालत ख़राब होना ही है सबका। 2013 2013 का मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1 दिया हुआ है। देन x की वैल्यू पूछा हुआ है। देन x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए है लॉग ऑफ 2 log ऑफ 3 बेस 2 डिवाइड बाई 2 log 2 बेस 3 माइनस 1। ऑप्शन ए है आपका। ऑप्शन बी है आपके सामने 2 डिवाइड बाई 2 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 2, एंड सी है 1/1 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 4, एंड डी है 2 log 3 बेस 2 डिवाइडेड बाई 2 log 3 बेस 2 माइनस 1। ये गिवन है, ये पूछा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये गिवन है, ये पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट है, एक से ज़्यादा सही है, ठीक है। अब देखो, हाँ ध्यान से समझो, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन है इधर देखो, लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सर किस बेस के साथ लें, तो वो आंसर डिसाइड करेगा किस बेस के साथ हमें लेना है। किस बेस के साथ लें? सर एक बार 2 के साथ लेना पड़ेगा, एक बार 3 के साथ लेना पड़ेगा, एक बार किसके साथ लेना पड़ेगा? 4 के साथ लेना पड़ेगा, और मैच कराएंगे। तो आओ देखो, एक बार 3 के साथ लो लॉग, तो अगर 3 के साथ लोगे तो क्या आएगा? लॉग ऑफ 3 बेस 3 टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 बेस 4 टू द पावर x माइनस 1, यही ना आएगा। तो 3, ये आंसर कितना हो जाएगा? x, और x आगे ना आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा बताओ? x माइनस 1, बोलो आगे आ जाएगा। लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? 4 बेस 3। थोड़ा सॉल्व कर लो, तो x इक्वल टू एक्स माइनस लॉग ऑफ, सॉरी x इंटू आएगा ना, x इंटू लॉग ऑफ 4 बेस 3 माइनस लॉग ऑफ
4 बेस 3, यही आएगा। x को एक साथ रख लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से log ऑफ 4 बेस 3 डिवाइड बाई log ऑफ 4 बेस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। बोलो बोलो, यही ना आएगा? क्या ऐसा मैच कर रहा है क्या? क्या ऐसा मैच कर रहा है क्या? क्या 4 के साथ मैच कर रहा है क्या? बोलो, नहीं मैच कर रहा तो नहीं मैच कर रहा, कोई बात नहीं, ऑप्शन सही नहीं है फिर। बोलो मैच कर रहा है। कहाँ मैच कर रहा है? कहाँ मैच कर रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। और वहाँ का सर हाँ 9 लिखा है ना, 4 है ये, 9 होता तो काहे दिक्कत थी, 9 कहाँ आ गया, 4 है। ठीक है, तो नहीं मैच कर रहा। 2 के साथ लो एक बार, एक बार 2 के साथ लेना और एक बार किसके साथ लेना? 3 वाला देखना है ना हमें। अरे तो 4 वाला काहे देख रहे हो भाई, 3 वाला देखो ना। तो इसको 2 लिख सकते हैं, 2 यहाँ 2 आगे ला सकते हैं क्या? ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या? अभी भी नहीं मैच कर रहा है क्या? इसको 2 लिख के इसको 2 आगे ला सकते हैं क्या? हाँ, तो ये मैच कर रहा है सर ये वाला। और कोई मैच कर रहा है क्या? बेस 3 के साथ और कोई है? नहीं है, यही था जो मैच कर गया। अब किसके साथ बेस लेंगे? 2 के साथ, और एक बार किसके साथ बेस के साथ चलेंगे? 4 के साथ। मैच कराओ जल्दी से, करो जल्दी से, करो। ऐसे नहीं निकलेगा एडवांस हुआ, मेहनत हुआ करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ प्योरली एडवांस पढ़ाऊँ तुम लोगों को।